वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति की इंट्रोडक्शन कराई है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। हमें स्टूडेंट इसकी स्थिति बतानी है कि आपकी एक मेज पर एक टेबल लैंप रखा हुआ है। तो हर व्यक्ति के लिए स्टूडेंट वो अलग अलग हो सकती है, हर कोई अपने हिसाब से बता सकता है। जैसे हम जनरली लें तो मान लीजिए ये कोई टेबल है, ये हमने कोई टेबल ली है, स्टडी टेबल, आपके जो अध्ययन मेज है इस पर आपने कोई टेबल लैंप रखा हुआ है। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ आपका वो टेबल लैंप पड़ा है, यहाँ मैं मान लेती हूँ ये लैंप है और यहाँ कोई व्यक्ति है। व्यक्ति के सामने ही लैंप होगा, लाइट उस पर आ रही होगी। ये किसी व्यक्ति की स्थिति है। ये स्टूडेंट लैंप है और ये व्यक्ति की स्थिति है। तो हमें ये बताना है कि आप इससे इसकी स्थिति किस प्रकार बताएंगे। मान लीजिए स्टूडेंट ये लैंप जो है यहाँ से है, कुछ भी आप अपनी तरफ से मान लेते हैं 3 मीटर की दूरी पर, और ये लैंप जो है इस व्यक्ति से है 4 मीटर की दूरी पर। तो स्टूडेंट इस लैंप के जो निर्देशांक होंगे, हमें ये निर्देशांक बताने हैं। तो स्टूडेंट कल मैंने आपको बताया था किसी भी समतल पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक लेने का क्या मतलब है, हमें एक्स अक्ष से उसकी दूरी लेनी है और वाई अक्ष से उसकी दूरी लेनी। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट कहाँ पे देखेंगे, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर स्टूडेंट वो बिंदु कितनी कहाँ पर स्थित है, 3 मीटर पर, तो ये हो जाएगा 3। जब भी किसी बिंदु के निर्देशांक लिखिए पहले एक्स के निर्देशांक लिखे जाते हैं फिर वाई के, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे वाई से। वाई पर इसकी स्थिति कहाँ है, वाई अक्ष पर इसकी स्थिति कहाँ है, 4 पर। तो स्टूडेंट लैंप के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 3,4। आसान सा सम था। ये हमने मान लिया कि आपकी स्टडी टेबल है, ये हमने लैंप मान लिया, और ये हमने क्या मान ली, व्यक्ति की स्थिति। ये हमने अपनी तरफ से ले लिया कि ये लैंप जो है मान लीजिए यहाँ पर एक्स से है 3 मीटर और वाई अक्ष पर है 4 मीटर। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 3,4। अब हम इसका सम नंबर सेकंड करेंगे। स्टूडेंट सेकंड सम की स्टेटमेंट है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। तो स्टूडेंट पहले हम यहाँ तक समझते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि 2 मुख्य सड़कें बनानी हैं हमने, एक तो उत्तर दक्षिण दिशा में, ये होगी स्टूडेंट हमारी मुख्य सड़क एक, जो हमने बना दी उत्तर दक्षिण दिशा में, और एक सड़क बनानी है स्टूडेंट हमें पूर्व पश्चिम दिशा में। ये हो गई हमारी मुख्य सड़क जो हमने बना दी पूर्व पश्चिम दिशा में। अब स्टूडेंट ये क्या कह रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लीजिए, क्योंकि आपकी जो नोटबुक होगी उसमें 200 मीटर की लंबाई चौड़ाई जो है वो खींचना संभव नहीं है। तो आपके जो छोटे छोटे खाने होंगे 1-1 सेंटीमीटर के, उसको आप क्या समझ लोगे, 200 मीटर के बराबर समझ के उसको बनाओगे। फिर ये क्या कह रहे हैं, अपनी नोटबुक में इस नगर का मॉडल बनाइए, और इसके जो है स्टूडेंट पूरी स्टेटमेंट। तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में मुख्य सड़क हो गई और ये पूर्व पश्चिम में। अब ये क्या कह रहा है, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर हैं। बाकी और सड़कें भी हमने लेनी है। मान लीजिए हमने इसके समांतर ये एक सड़क ले ली, एक हमने इसके समांतर ये सड़क ले ली, एक मैंने इसके समांतर ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली। आप इनको नाम दे सकते हो कि ये सड़क 1 है, ये सड़क 2 है, ये 3 है। ये तो मुख्य सड़क थी ना, ये वाली तो क्या है, मुख्य सड़क। ये सड़क 4 है और ये सड़क स्टूडेंट हमने क्या ले ली, 5 है। इसी तरह हम एक्स के
यहाँ पे हमने ले ली समांतर, ये मुख्य सड़क है, इसके समांतर ये पहली सड़क हो गई, ये होगी दूसरी सड़क। और स्टूडेंट यहाँ हम ले सकते हैं तीसरी ले ली मैंने, यहाँ मैंने क्या ले ली, चौथी। अब स्टूडेंट आप कहोगे कि यहाँ 2 यहाँ 3 कैसे ली, तो उसका कुछ नहीं है, आप ऐसे भी ले सकते हो कि मुख्य सड़क के दाईं तरफ आप चाहे 3 ले लो, बाईं तरफ 2 ले लो, या ये जो मुख्य सड़क है इसके नीचे 3-4 सड़कें ले लो, ऊपर 1-2 ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी कर सकते हो, आपका क्वेश्चन जो है वो सही निकलेगा। फिर ये कहते हैं हमने क्रॉस स्ट्रीट का एक मॉडल तैयार करा है और ये जो दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं पूर्व पश्चिम में जाती है और एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तो हम उसे 2-5 कहेंगे। तो स्टूडेंट इसका भी तुम नाम दे दो, ये मैंने दे दिया 1, 2, 3, 4, इस तरह से मैंने नाम दे दिया। ये क्या कहते हैं, 2 और 5 कब कहेंगे, अगर 2 वाली सड़क तो है वो किस दिशा में जाए, उत्तर दक्षिण में, और 5वीं सड़क कब कहेंगे, अगर वो कहाँ जाए, पूर्व पश्चिम में। तो इसमें 2 और 5 कौन सी होगी, 2 वाली तो ये होगी ना स्टूडेंट, ये 2 हो गई उत्तर दक्षिण दिशा वाली, और 5वीं आप यहाँ ले लीजिए, इसके समांतर कहीं भी ले लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया 3, इसको लिख दो 4 और इसको लिख दो 5, तो ये 5वीं सड़क है। कैसे भी ले सकते हो, ऊपर नीचे नंबरिंग कैसे भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं निकलेगा। 2 और 5 कब कहेंगे, 2 वाली सड़क ये हो गई जो हमारी किस दिशा में है बड़ी, उत्तर दक्षिण में, और 5 वाली सड़क स्टूडेंट ये हो गई जो हमारी किस दिशा में है, पूर्व पश्चिम। तो ये बिंदु जो हमारा बन गया वो क्या बन गया, 2,5। 2 वाली ये हो गई और ये हो गई 5 वाली। अब हमें क्या बताना है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है, 4 और 3। तो 4 वाली पहले कौन सी दिशा देखनी होगी, उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण दिशा में नंबर 4 ये है। और फिर 3 वाली कौन सी देखनी होगी, पूर्व पश्चिम, तो पूर्व पश्चिम में नंबर 3 ये है, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो ये यहाँ मिल जाएगी। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, 4,3। 4 वाली तो होगी उत्तर दक्षिण और 3 वाली होगी पूर्व पश्चिम, तो ऐसी एक ही सड़क होगी, ज़्यादा तो होंगी नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हल जो है आपका पहले का, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है, तो आप क्या लिखोगे, एक क्रॉस स्ट्रीट ही चार 3 है। कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4, 3 है, एक ही है जो क्या है 4,3। दूसरी है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। अब 3,4 का क्या मतलब है, 3 वाली कौन सी लेनी है, जो उत्तर दक्षिण में हो, तो उत्तर दक्षिण में 3 वाली ये है ना नंबर 3 पे, और 4 वाली कौन सी लेनी है, जो पूर्व पश्चिम में हो, तो पूर्व पश्चिम में 4 वाली ये है, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 3,4। ये तो होगी उत्तर दक्षिण की और ये होगी पूर्व पश्चिम की, तो ये बिंदु हो गया हमारे पास 3,4। ये देखो ये हमें लिखा हुआ है कि 2 का मतलब तो है उत्तर दक्षिण और यहाँ 5 का मतलब क्या है, पूर्व पश्चिम। पहले हमें x वाला जो है वो उत्तर दक्षिण का लेना है, और जो हमारे पास सीधी क्षैतिज रेखा है, ये वाली रेखा जो है, ये हमें किसकी लेनी है, पूर्व पश्चिम की। तो 3 वाला जो हो गया वो स्टूडेंट हमारे पास हो गया उत्तर दक्षिण, और 4 वाला स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, पूर्व पश्चिम। तो ये बिंदु क्या हो गया, 3,4। ये कितनी क्रॉस स्ट्रीट होंगी, ये भी एक होंगी, क्योंकि और बिंदु तो कोई नहीं होगा ना 3,4। तो इसका भी, दूसरे का भी उत्तर यही आ जाएगा, 3,4 क्रॉस स्ट्रीट एक है। 4,3 भी एक है और 3,4 भी एक है। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1। होप सो आपको ये अच्छी तरह से समझ आई होगी। इसे अपनी नोटबुक में अच्छे से करना, और इसके कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट देना। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।